साल की उम्र में मुझे एक लड़के से प्यार हो गया। उसका घर हमारे घर के करीब था। मैं हर रोज़ उसको देखती थी, वो भी मुझे देखा करता था। फिर हमारी बात होना शुरू हो गई। फिर वक्त गुजरता रहा और हमारी आपस में मोहब्बत बढ़ती रही। फिर एक दिन उसने अपने घर वालों को बता दिया और उसके घर वाले हमारे घर आ गए मेरा रिश्ता मांगने के लिए। लेकिन मेरे अब्बू ने रिश्ते से इनकार कर दिया। मैं बहुत रोई लेकिन कुछ कह ना सकी, क्योंकि मेरे अब्बू बीमार थे। बस यही सोच के चुप हो गई कि अब्बू को कुछ हो ना जाए। हमने अब्बू का बहुत इलाज करवाया लेकिन उनकी हालत खराब होती जा रही थी। अब्बू की ये हालत देखकर दादाजी भी बीमार हो गए और इस दुनिया से चले गए। दादाजी की वफात के 7 दिन बाद अब्बू भी वफात पा गए। इसके बाद हमारा राब्ता ख़त्म हो गया और मैं बहुत टूट गई। एक दिन मुझे पता चला कि उस लड़के ने नशा करना शुरू कर दिया है। मैं बहुत परेशान हो गई। इतनी परेशानियां क्या मुझ पर ही आनी थी। एक ही कोने में मेरा सारा दिन गुजर जाता, सोच सोच करके क्या हो गया है। मैंने उसे बहुत मना किया लेकिन उसने मेरी एक नहीं मानी। उसने मुझे बहुत गालियां दी और बहुत बुरा भला कहा। हमारा राब्ता फिर से ख़त्म हो गया। वक्त गुजरता गया और मैं उसके लिए रोती रही। इस तरह 6 माह गुजर गए और 6 माह बाद मुझे पता चला कि उसकी मंगनी हो गई है। मैं बहुत परेशान हो गई। वो लड़का जिसने मुझसे बहुत वादे किए कि तेरे साथ शादी करूँगा, तेरे साथ रहूँगा, सारी ज़िंदगी तेरे साथ गुजारूँगा, वो सब कुछ झूठ था। मेरी तो पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। उस लड़के ने मेरी सारी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। मुझे तो अब मोहब्बत के नाम से नफ़रत हो गई। ये लोगों से, ये बेवफा लोगों से मुझे नफ़रत हो गई। नफ़रत सी हो गई सब लड़कों से। क्या करती मैं? मेरा घर बार सब कुछ उजड़ गया, बर्बाद हो के रह गया। एक ही वक्त, एक ही लम्हे में सब कुछ सिमट गया। लोगों पर यकीन ख़त्म हो गया। अपनी कहानी इसलिए सुना रही हूँ कि किसी भी लड़के पर या किसी भी शख्स पर अंधा भरोसा ना करें। ये आवाज़ शायर सैम की है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। शुक्रिया।